नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक बॉस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप यूपीएसएससी का जो पेट का फॉर्म है उसे आप किस तरीके से ऑनलाइन करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करना किस तरीके से। तो यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको राइट साइड में यहाँ पर अप्लाई का बटन देखने को मिल जाता है। तो इस अप्लाई के बटन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक बटन हमें देखने को मिल जाता है। इस बटन पर हमें क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आपको ये पढ़ लेना है क्या आपने पूर्व में कभी भी उत्तर प्रदेश जो अधीनस्थ हैं सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित किसी भी पद हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है, हाँ या नहीं। तो यहाँ पर आप यस कर दीजिए कि आपने ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है। ठीक है, अगर आपने किसी में ऑनलाइन आवेदन किया है तब, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर यहाँ पर आपको प्रोसीड कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। और आई एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट का बटन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाता है। तो अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर कैंडिडेट का जो नाम है वो नाम दे देना है। फिर उसके फादर या फिर हस्बैंड का नाम दे देना है। और यहाँ पर आप उसकी मदर का नाम दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको बता देना है कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको भर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट इसमें जो कुछ भी है वो फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कैंडिडेट का नाम भर दिया, उनके पिताजी का और उनकी माताजी का यहाँ पर बता दिया है कि हम यूपी से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर के समय के है तो आपको यस कर देना है, वरना नो रहने देना है। इसमें भी आपको नो कर देना है और यहाँ पर भी आपको नो कर देना है, क्योंकि आप फिजिकल हैंडीकैप नहीं है और आपके पास कोई स्किल प्लेयर है। अगर आपने किसी में पार्टिसिपेट की है प्रतियोगिता में तो आपको यहाँ पर यस कर देना है यूपी में, तो अदरवाइज़ नो कर देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको होम स्टेट जो है वो अपनी सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो भी आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि मेरी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पीलीभीत है तो मैंने पीलीभीत सिलेक्ट कर लिए। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी जो है वो चूज़ कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर आप मैरिड हैं या नहीं हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको नेवर एम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश, तो आपने कहीं भी एम्प्लॉयमेंट नहीं की है उत्तर प्रदेश में या फिर नहीं है इस टाइम कार्यरत, तो वो आपको डाल देना है। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हैं या फिर एक्स एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया है और जो भी ये डिटेल्स है वो हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरी जो ऊपर की जो डिटेल्स है वो फिल कर दी है और मैं यहाँ पर हाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो प्राइवेसी के तौर पर मैंने यहाँ पर जो भी डिटेल्स है वो नहीं दिखाई है। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि आप एज रिलैक्सेशन जो है वो आप मतलब ऐड करना चाहते हैं या नहीं, तो यहाँ पर हमें नो कर देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना बोर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है कि आपने कौन से बोर्ड से 10वां जो 10th है वो पास किया है, तो यहाँ पर वही आपको फिल कर देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको रोल नंबर, फिर यहाँ पर परसेंटेज या फिर ग्रेड सिस्टम है तो यहाँ पर जो परसेंटेज सिस्टम है वो आपको फिल कर देना है। फिर कितने मार्क हैं, टोटल मार्क यहाँ पर आपको 600 डाल देना है। और जो ऑब्टेन मार्क हैं वो यहाँ पर आपके 10th की मार्कशीट में कितने मार्क आए हैं तो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। तो चलिए ये सभी डिटेल हम फिल कर लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर रोल नंबर और जो भी हमारे नंबर आए हैं 10th की मार्कशीट में वो हमने डाल दिए। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आपने यहाँ पर इंटर कंप्लीट कर लिया है, तो आप यहाँ पर चेक मार्क कर दीजिए, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपने फ़िलहाल पास किया है तो आप यहाँ पर डाल देंगे तो अच्छी बात है।
तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जो हमारे इंटर की जो भी डिटेल्स है वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं फटाक से यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पर अपने इंटर की जो भी हमारी डिटेल्स है वो फिल कर दी है। फिर ये आपको नहीं भरना है। फिर उसके बाद में ये कैप्चा कोड जो है वो आपको सेम उसी तरीके से भरना है जिस तरीके से आप ये कैप्चा कोड देख रहे हैं। एक बार अपनी जो भी डिटेल्स है उसे कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। कंफर्म टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। फिर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके की जो डिटेल्स है वो शो होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो भी आपका कैंडिडेट का नाम है, जो भी उनके फादर या हस्बैंड का नाम है, जो भी आपके मदर या फिर मदर का नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैरिड के कौन मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, और जो भी आपका जेंडर है वो सभी यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ जाएगा। तो उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, क्लिक हियर टू प्रोसीड, फ़ोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप करेंगे क्लिक तो यहाँ पर बोला जा रहा है ये स्टेप जो है ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी स्टेप पर आकर अटक जाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं सिंपल सी बात है कि आपका जो भी फ़ोटोग्राफ है वो 50 KB से अंदर होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो भी आपके सिग्नेचर हैं वो 30 KB से अंदर होना चाहिए, 50 KB से 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर पेंट में अपना जो भी आपका फ़ोटो है वो फ़ोटो लाएं यहाँ पर और अपने पेंट में उसे कट करके रिसाइज कर लें। यहाँ से आपको रिसाइज का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर 280 लिखा है, अगर आप यहाँ पर 200 डालेंगे और ओके कर देंगे तो आपका जो भी साइज़ है फ़ोटो का वो प्रॉपरली उसी साइज़ में बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट फ़ोटो पर क्लिक करना है, फिर ब्राउज़ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे तो आपका जहाँ भी आपके फ़ोटो हैं वहाँ आपको देख लेना है कि आपका फ़ोटो कौन सा है। ठीक है, फिर ये आपको इस तरीके से जूम एंड जूम आउट का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं जूम एंड जूम आउट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं अपने माउस के बीच वाले बटन को तो यहाँ पर आपको इस तरीके का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पर इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं फ़ोटो को। अब इतना हो गया है, सही है, और हम यहाँ पर क्रॉप कर लेंगे। फिर सेव फ़ोटो डाटा पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेव फ़ोटो डाटा पर क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोटो यहाँ पर अपलोड होकर आ जाएगा। अब यही जो प्रोसेस है वही हमें सिग्नेचर में भी अप्लाई करना है। तो आपको सिग्नेचर किस टाइप के करने हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको सिग्नेचर कुछ इस टाइप के करने होते हैं। आपको ऊपर इंग्लिश में अपने सिग्नेचर करना है और नीचे हिंदी में अपने सिग्नेचर करना है। फिर आपको यहाँ पर ये इस तरीके से आपको सिग्नेचर के फ़ोटो जो है वो ले लेना है। इस तरीके से आपको सिग्नेचर का फ़ोटो क्रॉप कर लेना है और फिर सेव साइन डाटा पर क्लिक कर देना है। अब हमारे फ़ोटो और सिग्नेचर जो हैं वो अपलोड हो गए हैं। यहाँ पर आपको दिखाया भी है कि आपको इस तरीके से जो सिग्नेचर हैं वो अपलोड करने हैं। फिर हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है और यहाँ पर इस तरीके का जो फॉर्म है वो आ जाएगा। अब ये दोस्तों ऑप्शनल है, अगर आप एज प्रूफ यहाँ पर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका अथॉरिटी, जो इशू डेट है और जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो फ़िलहाल हम यहाँ पर जो है सभी चीज़ फिल करेंगे क्योंकि हमें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत या फिर परेशानी नहीं होनी चाहिए जब हम अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। तो हमें वहाँ पर एक जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है कि ऑप्शनल में भी कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, कि आप अपना एज प्रूफ दिखाइए या फिर आप अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है उसका कोई सर्टिफिकेट दिखाइए। तो इस तरीके की इशू जो हैं वो आते रहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिख देंगे, जो हमारे आधार कार्ड की इशू डेट है वो यहाँ पर डाल देंगे
और जो हमारा आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे और अपडेट कर देंगे। अब दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, जो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर इशू डेट उसकी डाल देनी है और सर्टिफिकेट उसका नंबर डाल देना है। जो भी आपका प्रमाण पत्र क्रमांक नंबर जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेट नंबर, वो आपको डाल देना है और फिर यहाँ पर अपडेट कर देना। तो चलिए मैं फटाक से दोनों चीज़ें यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से डिटेल डालनी है, फिर अपडेट के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अपडेट जो अपलोड डाटा है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें अपडेट हो गई हैं। अगर कोई आपसे गलती हो जाती है तो आप यहाँ से डिलीट करके उसे फिर से अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई गलती नहीं है तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर हमें दोनों में नो रहने देना है। फिर यहाँ पर बात आती है आपके एड्रेस की, जो परमानेंट एड्रेस है और जो कॉरस्पॉन्डेंस जो एड्रेस है, यानी कि अगर आपका ऑफिस है या फिर आप कहीं पर काम करते हैं या फिर आप कहीं पर बाहर गए हैं काम करने के पर्पज़ से या किसी के भी पर्पज़ से, तो आपको वो एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट जो एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर सेम के बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम ये यहाँ पर एड्रेस जो है उसको फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर डाल लेना है, या आपके पति का नाम है तो आप अपने पति का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर बार नवादा डाल दे, जो भी आपका विलेज है वो डाल देना है। फिर जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है वो डाल देना है। फिर जो भी आपकी सिटी कस्बा जो भी आपकी लोकेलिटी हो वो आपको डाल देना है। फिर आपके स्टेट का नाम यहाँ पर पहले से ही फिल किया हुआ आ जाएगा। फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसे आपको यस कर देना है। यस करने के बाद हमें ये प्रीव्यू का बटन मिल जाता है तो हम यहाँ पर ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप अपनी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आपकी डिटेल्स है। अगर सही है तो आपको यहाँ पर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है और आप ऐसे ही इसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर बोला भी गया था अभी कि आपने जो भी फिल किया है वो आपका सब कुछ सही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फ़ीस कटवाने के लिए बोला जा रहा है। तो इसकी फ़ीस किस तरीके से कटेगी, क्योंकि यहाँ पर जब हम फ़ीस के लिए जा रहे हैं तो हमारे सामने एक जो प्रॉब्लम है वो शो होकर आ रही है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो रख लेना है। यहाँ पर आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट से फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आपका ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूलेंगे नहीं। तो आपको करना क्या है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पर आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। और इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। फ़ीस किस तरीके से कटेगी वो मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। हालांकि मैंने यहाँ पर वीडियो पॉज करके यहाँ पर डिटेल्स फिल की थी, फिर भी यहाँ पर वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो गई है। तो अगर आप लोगों को देखना है कि फ़ीस किस तरीके से पे होती है, किस तरीके से आपको पेमेंट करना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनकी फ़ीस जो है वो नहीं कट पा रही है। तो किस प्रोसेस से फ़ीस कटेगी, क्या होने वाला है आगे, तो आने वाली अगली वीडियो में पता चलेगा आपको। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि फ़ायदा यही है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा और आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम की वीडियो मैं आपको बना कर दे सकूं, जिससे आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।